नमस्कार दोस्तों, वी आर फूडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली गुब्बारे जैसी फुली फुली खस्ता और नॉन ऑयली मटर की कचौरी। चलिए तो फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी बड़े साइज़ का बाउल लेंगे और इसमें हम आटा गूंथ लेते हैं। यहाँ पर हम कचौरी के लिए गेहूं का आटा यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो पूरा मैदा या फिर 1 कप जितना गेहूं का आटा और 1 कप जितना मैदा भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 कप जितना गेहूं का आटा लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच भर करके अजवाइन डालेंगे। इसे हम हाथों पर थोड़ा सा इस तरह से क्रश करके डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से निकल कर आ जाए। अब हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, लगभग आधा चम्मच जितना। और अब हम इसमें डालेंगे मोयन। तो यहाँ पर मोयन के लिए मैंने ऑयल का यूज़ किया है। लगभग 3 चम्मच जितना ऑयल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हम इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे सूजी, लगभग 1/4 कप जितनी। सूजी डालने से हमारी जो कचौरी है बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनती है, फूली फूली बनती है और लंबे समय तक ऐसी ही फूली फूली बनी रहती है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। सूजी को और आटे को अच्छे से ऑयल कोट होना चाहिए, तो इसे हम इस तरह से अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम इसे इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे। इसकी मुट्ठी आसानी से बन रही है, मतलब मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने यहाँ पर गुनगुना पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और मीडियम आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा गूंथेंगे तो हमारी जो कचौरी है सॉफ्ट बनेगी और उसे फ्राई करने के बाद उसके ऊपर बबल्स आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट आटा लगाएंगे तो फ्राई करते वक्त कचौरियाँ खुल जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसका मीडियम आटा लगा लिया है। अब हम इसे ढक कर के कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब मैंने यहाँ पतीले में 1.5 से 2 गिलास जितना पानी गर्म किया है। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जितनी चीनी और आधा चम्मच जितना नमक। और अब हम इसमें डालेंगे मटर और इसे अच्छे से बॉईल करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूँ के आटे के लिए 2 कप जितना मटर यूज़ किया है। मटर को इस तरह से बॉईल करने से इसका जो कलर है और भी ज़्यादा निखर कर आता है और इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो अब हम इस मटर को कम से कम 2-3 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल करेंगे। और यहाँ पर आप इसका कलर देख सकते हो, पहले से भी ज़्यादा गहरा कलर इसे आ चुका है और ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। तो इसे 2-3 मिनट बॉईल करने के बाद इसे हम एक छलनी पर निकालेंगे ताकि इसके अंदर का पूरा पानी निकल जाए। तो यहाँ पर आपको ये स्टेप ज़रूर करनी है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अब मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच जितना साबुत धनिया, 1 चम्मच जितना जीरा डालेंगे, 1 चम्मच जितने सौंफ डालेंगे, 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, 7 से 8 काली मिर्च डालेंगे। और अब हम इसे स्लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेते हैं। इसे हमें हल्का सा गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो हम गैस को बंद करेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर करके कसूरी मेथी। इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे हम हल्का सा चलाएंगे और फिर हम इस मसाले को एक प्लेट में निकाल करके ठंडा करेंगे। इस मसाले की वजह से हमारी जो कचौरी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो जाती है। जब ये मसाले हल्के से ठंडे हो जाएंगे तो इसे हम मिक्सर जार में डालेंगे और दरदरा पीस करके तैयार करेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा बहुत ही आसानी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मसाला बन करके तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का मिक्सर जार लिया है और इसमें हम डालेंगे बॉईल किए हुए मटर। मटर के अंदर का एक्स्ट्रा पानी पूरी तरह से निकल जाना चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया की डंठल। इससे हमारी जो कचौरी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। एक हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा अदरक डालेंगे और अब हम इसे दरदरा पीस करके तैयार करेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने मटर को इस तरह से दरदरा पीस कर तैयार किया है। अब मैंने गैस पर सेम कढ़ाई रखी है। इसमें कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें हम 1 से 2 चम्मच भर करके ऑयल डालेंगे। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना है, वरना हमारी कचौरी बहुत ही ज़्यादा ऑयली बन जाएगी।
जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे हमारा मसाला और इसे हम हल्का सा भून लेते हैं। गैस हम धीमी रखेंगे ताकि ये मसाले ना जले। ये पहले से ही रोस्ट किए हुए हैं, इसलिए इन्हें भूनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने मसालों को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें पोहा खाने के चम्मच से 2 चम्मच भर करके बेसन डालेंगे और इसे भी अच्छे से भून लेते हैं। बेसन डालने से मसाले में अच्छा सा बाइंड आता है और मसाला चारों ओर अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बनता है। तो मसालों को, बेसन को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पिसे हुए मटर। मटर को हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, दरदरा ही पीस करके तैयार कर लेना है। और अब हम इसे एक बार मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें आधा चम्मच जितना रेगुलर नमक, आधा चम्मच जितना काला नमक डालेंगे, आधा चम्मच जितना अमचूर पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच भर करके धनिया पाउडर डालेंगे। साथ ही में आधा चम्मच जितनी चीनी डालेंगे। और अब हम इन मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। गैस हमें धीमी रखनी है ताकि ये ना जले और इन्हें अच्छे से भून लेना है। इनके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो हल्का सा ख़त्म होने तक, ताकि हमारा जो मसाला है वो हल्का सा दानेदार बन करके तैयार हो जाए। तो लीजिए, मसाला हल्का सा ड्राई हो चुका है। अब मैंने गैस को बंद किया है। इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे हम हल्का सा मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा मसाला बन करके तैयार हो चुका है। अब हम आटे को 2-3 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ लेते हैं और फिर हम इसकी लोइयाँ तोड़ेंगे। यहाँ पर आपको जिस साइज़ की कचौरी बनानी है, छोटी बड़ी, उस हिसाब से लोइयाँ तोड़ लीजिए। लोइयों को इस तरह से तोड़ने से इसके अंदर जो है बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आते हैं। तो इसी तरह से सारी लोइयाँ तोड़ करके तैयार करेंगे और फिर हम एक एक लोइयों को हाथों पर लेकर इस तरह से चिकना करेंगे। इनके ऊपर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होनी चाहिए। लोइयाँ बना करके इसे हम ढक देंगे ताकि इसे हवा ना लगे और ये ड्राई ना हो जाए। यहाँ पर मसाला अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसके भी हम छोटे छोटे बॉल्स बना करके तैयार करेंगे। अब हम एक लोई को उठा करके इस तरह से कटोरी का शेप देंगे। बीच में हल्का सा मोटा रखेंगे और किनारों पर हल्का सा पतला करेंगे। अब हम इसके अंदर रखेंगे मसाला और इसे हमें चारों ओर अच्छे से बंद कर लेना है। इसे बंद करते वक्त हमें ध्यान रखना है, इसे हमें अच्छे से बंद कर लेना है, वरना ऑयल में डालने के बाद ये खुल जाती है। तो इसे मैंने इस तरह से अच्छे से बंद कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हम निकाल लेते हैं और अब हम इसे हाथों से इस तरह से दबाते हुए हल्का सा फ्लैट करेंगे। इसे हमें बेलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे हल्का सा बेल भी सकते हो। फ्लैट करने के बाद अब हम इसे हाथों से इस तरह से बीच में दबाएंगे। ऐसा करने से कचौरी ऑयल में डालने के बाद बहुत ही अच्छे से फूल जाती है। साथ ही में मसाला चारों ओर अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। किनारों को भी हम इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे और इसे अच्छे से राउंड शेप देंगे और चारों ओर इसकी साइज़ हम एक जैसी ही रखेंगे, कहीं पर मोटी और कहीं पर पतली ऐसी नहीं रखेंगे। और इसी तरह से हम सारी कचौरियाँ बना करके तैयार करेंगे। तो दूसरी तरफ गैस पर मैंने ऑयल रखा है गरम होने के लिए। तो यहाँ पर हमें ऑयल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, हल्का सा गरम कर लेना है। जब हम इसके अंदर कचौरी डालेंगे तो इसके ऊपर हल्के से बबल्स आने चाहिए, इतना ही ऑयल गरम होना चाहिए। अब हम इसमें कचौरियाँ डालेंगे। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कचौरियाँ एक साथ नहीं डालनी है। कचौरियाँ डालने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि कचौरियाँ जैसे जैसे फ्राई होती है ये बहुत ही अच्छे से फूल जाती है और धीरे धीरे अपने आप ही ऊपर आ जाती है। फिर हम इसे पलट देंगे और फिर हम इसे हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। लास्ट के कुछ सेकंड्स के लिए आप चाहो तो गैस की फ्लेम हाई कर सकते हो ताकि इससे जल्दी से अच्छा कलर आ जाए। गैस की फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई करेंगे तो आपकी कचौरियाँ ऊपर से फ्राई हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची ही रहेगी। तो यहाँ पर जो है हमारी कचौरियाँ बिल्कुल नॉन ऑयली गोल्डन कलर पर फ्राई हो चुकी है। तो इसी तरह से हम सारी कचौरियाँ बना करके फ्राई करेंगे। तो है ना, बिल्कुल आसान रेसिपी, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपकी कचौरियाँ पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो जाएगी। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये बहुत ही अच्छे से गुब्बारे जैसी फूल जाती है और लंबे समय तक ऐसी ही खस्ता बनी रहती है। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।